शांतनु जी, पीडीए में पीडी चेंज हो गया, पीडीए में पी पंडित हो गया, ये कैसे धर्म परिवर्तन हो गया, कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? क्योंकि अब अखिलेश यादव जो अब तक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात तो बहुत वक्त से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब पंडितों की बात करने लगे। अब समझ आ गया कि ब्राह्मण वोट अगर मिलेगा तभी 2027 में जीत मिलेगी। देखिए कनिका जी, अखिलेश यादव कभी भी अपने काम के बल पे कुछ बात नहीं करते हैं। वो फॉर्मूला बेस्ड राजनीति करते हैं, जो उनके पिता से उनको उत्तराधिकार में मिली है। क्योंकि जो एमवाई फार्मूले पे थे, उन्होंने तो भाई एमवाई फार्मूले से अब नहीं, एमवाई फार्मूले से आप मात्र 28-30% वोट ले पाते हैं। अब क्योंकि गेम हो चुकी है 40-45% की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद आने के बाद, तो उन्होंने कहा भाई अब मुझे और जातियों को जोड़ना पड़ेगा, तो वो एमवाई से पीडीए पे गए। लेकिन ये पीडीए की हर 3 महीने में फुल फॉर्म चेंज करते रह गए। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी से शुरू हुई। अब उत्तर प्रदेश की ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि लखनऊ में रहते हैं वो ज्यादा, या विदेश में रहते हैं, तो किसी ने कहा अभी आदिवासी तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, 1-2% है, अब क्या करें? तो उन्होंने एक ऊपर अल्पसंख्यक कर दिया। फिर बिहार में जब भाजपा की जीत हुई तो पता लगा महिलाओं ने बहुत वोट दिया, तो उसको आधी आबादी कर दिया। अब लगा कि अब ये चंदा चोरी का मामला है, हमने जो स्किट करी उसमें तो ब्राह्मणों का बड़ा अपमान लग रहा है, उसमें तो मेरे पार्टी के लोग भी हैं, बड़ा बड़ा उसका रोष है, संतों ने उसका रोष करा, अब उसको पंडित कर दिया। तो वो एक कंफ्यूज पॉलिटिक्स है उनकी बहुत समय से। कभी आपको वो धरना प्रदर्शन करते नहीं दिखेंगे, कभी किसी जिले में नहीं दिखेंगे। आजमगढ़ से जब सांसद थे तो आजमगढ़ में नहीं दिखे, अब जहां से सांसद है वहां नहीं दिखते। वो आपको उनके कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां हंसी ठट्टा चलता रहता है, वहां पे कोई वीडियो नाच गाना चलता रहता है। वो सफाई महोत्सव नहीं करवा पा रहे हैं तो अपने कार्यालय में करते हैं। तो आपको पीडीए की हर हफ्ते एक नई फुल फॉर्म मिलेगी। अभी तो देखिए चुनाव में क्या होगा, पूरी एबीसी निकल आएगी उसमें। तो उनकी राजनीति। अभी विवेक जी ने कहा कि वो अगले दिन जाएंगे राम मंदिर, जब उनका उद्घाटन हो जाएगा। मैं आपको उनके 3-4 वक्तव्य बताता हूं। जब उनके पास इनविटेशन की बात हुई तो पहले तो उन्होंने कहा मेरे को इनविटेशन नहीं मिला। 2024 में उनका पहला वक्तव्य है, तो लगा एरिया तो अजीब हो जाएगा, लोग फोटो भेज देंगे। फिर उनका नहीं, इन्विटेशन तो आ गया, उन्होंने धन्यवाद भी लिखा। अब मैं सेरेमनी के बाद अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा। अब सेरेमनी के बाद मतलब सेरेमनी के बाद 2 साल नहीं होता है। उनके जो सांसद वहां से 1.5 साल लग गए। अब देश प्रसाद अभी 6 महीने पहले पहली बार राम मंदिर गए, वो तो उनके घर 10 मिनट दूर है, यादव के घर से 2 घंटा दूर है। अब उन्होंने नया निकाला है 2-3 महीने से, जब लगा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में उनको स्टेक लेना है, उसमें राजनीति नहीं है, तो अब क्या लोग पूछेंगे, तो उन्होंने कहा चले अब उसके बाद जाएंगे। वो कुछ कर कि उनको पता है कि जब वहां जाएंगे तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खराब होगा। जब आप की सवारी करते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये करेंगे वो वोट गया, ये नहीं करेंगे तो वो वोट गया। अब इस कंफ्यूजन में वो आगे चलते रहेंगे, और कांग्रेस इनको इसी बात पे थोड़ा थोड़ा ब्लैकमेल करती रहेगी कि भाई मुझे 7 दो, मुझे 200 सीट दे दो, मुझे 300 सीट दे दो, जिससे मुस्लिम फेडरेशन होगा, वोट मिलेगा। तो आपको जो फॉर्मूले वाली राजनीति जब आप करेंगे, 2 नाव की करेंगे जब आप, तो आपकी प्लेटफॉर्म भी चेंज होती रहेगी और आपकी राजनीति भी कंफ्यूज दिखाई देगी। विवेक जी, हर बार फॉर्मूला चेंज हो जाता है, हर बार आप लोग कभी आधी, क्योंकि समझ आ गया कि बिहार में आधी आबादी ने दे दिया साथ, बिहार में मुस्लिम वोट बढ़ गया तो आपने सीधा सीधा अल्पसंख्यक को साइड करके आधी आबादी को उसमें शामिल कर लिया। वो कब तक फॉर्मूले की राजनीति करते रहेंगे? कब तक आप वो मुद्दों की बात नहीं करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ जाति की बात करते हैं और बार बार राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा ही जा रहा है। क्यों नहीं गए तब जब 2024 में निमंत्रण मिला था? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, मैं 2017 याद दिलाना चाहूंगा शांतनु गुप्ता जी को। 2017 में भले हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारा नारा था काम बोलता है। हमने काम किया था, काम करके दिखाया था। प्रदेश की जनता ने उसको सारा आज तक याद करती है। उस लैपटॉप को, उस क्रिकेट स्टेडियम को, उस एक्सप्रेसवे को, उस कैंसर इंस्टीट्यूट को, सबको याद करती है। वो जो सबसे बढ़िया पुलिस रिस्पांस सिस्टम था उसको, वो जो सबसे बढ़िया रिस्पांस सिस्टम की एम्बुलेंस थी जिसका आपने कचरा निकाल दिया है, उसको आज तक जनता याद करती है। और हम लोग जब जमीन पे काम करते हैं तो लोग उन कामों को याद करते हैं। हमारा तो नारा ही था काम बोलता है। हम काम के, भले हम 2017 में हार गए, लेकिन हमारा नारा ही था। तो भारतीय जनता पार्टी और या उनके जो समर्थक इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई ज्यादा असर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि उनके राज्य में किस तरह से मंदिरों में लूट हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, छात्र किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, भ्रष्टाचार कितना चरम पे है। 10 साल सत्ता से बाहर नहीं रहते ना, जनता को 5 साल में नहीं तो अगले 5 साल में तो काम नजर आ ही जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। 125 सीट हमने 2022 में जीती थी हमारे गठबंधन ने। 37.5% हमको वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिला था, और पूरे प्रदेश में 3,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा मिले थे। मात्र 3,25,000 वोट। तो इस तरह से आप बिल्कुल आउटराइट हम लोग को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जनता ने हमको बिल्कुल, ऐसा नहीं था कि हम गिर के एकदम, जैसे अभी आप देख लीजिए वहां पर क्या हुआ बिहार में। जो सीट 1995 से भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी थी, बुरी तरह से हार के चले आए वहां पर। क्या हुआ मध्य प्रदेश में?
दतिया की सीट पे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी कि नहीं हारी? तो हार और जीत तो लगी रहती है। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट जीतना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनोज जी, विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ। सतीश महाना के एक बयान को लेकर अजदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम सांसद आवाज उठाते हैं तो क्या दिक्कत है? अगर इस तरीके का आपको आवाज उठाना है, चंदा चोरी के खिलाफ आवाज उठाना है, तो आपको मजहब का हलफनामा देना पड़ेगा क्या? तो क्यों फिर वक्फ बोर्ड पर आप लोग दूसरे धर्म के लोगों को घुसाते हैं? धर्म देख के पूछिए सवाल। जी मैं शुरू करूं। मैंने कहा जी, हमारी ये जो डिबेट जो शुरू हुई थी, दो मुद्दों पे शुरू हुई थी, और एक मैं आपको कहावत और एक आपको मैं उदाहरण के साथ में शुरू करूंगा। एक, जैसे आज पी की बात की, तो एक मूवी में कैरेक्टर है दुग्गल साहब, सभी ने देखी होगी, और वो हर दिन उनका कैरेक्टर बदलता रहता था। कभी पुलिस ऑफिसर बन जाते थे, कभी गार्ड बन जाते थे, कभी डॉक्टर बन जाते थे। तो ऐसे ही दुग्गल आज की तारीख में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, वो पी नहीं तय कर पा रहे कि पी है क्या, पंडित है, परिवार है, क्या उदाहरण है, पहले तो ये तय कर लो आप। तो दुग्गल साहब पता नहीं कल क्या कर देंगे दुग्गल साहब। एक दूसरा हमारे गांव देहात में कहावत है जिसको कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। तो ये तय नहीं कर पा रहे कि इन्हें चलना किस दिशा में। तो इन्हें कहा तो भगवान श्री राम प्रभु इन पे दया दृष्टि दिखाए, इनके थोड़ी सी इनका मस्तिष्क ठीक करे। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत गंभीर बात कही थी, जो कि विपक्ष को उत्तर प्रदेश से कोई सरोकार नहीं, ना इन्हें नौजवानों का है, ना किसानों का है, ना महिलाओं का है, ना देश की उत्तर प्रदेश के बजट के लिए आज उन्होंने हजारों करोड़ की नई योजनाएं बनानी थी, इन्हें नहीं लेना देना। अब आगे जी ये नकली आजकल बड़े जना उधारी धारण करके, मेरे भाई विवेक भाई और इनकी पार्टी, विवेक भाई बहुत अच्छे आदमी है, पता नहीं है पार्टी में तो गलत है। अब वो बड़े जना उधारी बना के और रोज राम मंदिर भाई, राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने तो आपने दान दिया, कितने आपके राष्ट्र नेता वहां पर पहुंच गए। दूसरा, पप्पू यादव जी ने सनातन धर्म का पूरे वहां जितने विपक्षी थे उन्होंने अपमान किया है सनातन धर्म का। हिंदू कभी भी, ये देश ये दुनिया जो भी सनातन धर्म को मानता है, किसी भी जात बिरादरी धर्म का, वो कभी नहीं माफ करे। भगवान श्री राम प्रभु को अवधेश प्रसाद जी ने कदमों में रख दिया, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। वो जिन्होंने राम मंदिर के पे हजारों काल सेवकों पे जिन्होंने गोलियों से भूल दिया, पूरी अयोध्या को दान कर दिया, वो सवाल पूछ रहे। आम जनता पूछे तो हम जवाब दे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 8 लोग थे, उनको एसआईटी टीम गठित की, वो दोषी करार हुए, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर। ये हमेशा जो जनता से सब, अब ये इन्होंने कहा कि 10 साल, ये 10 साल ही भी, और 10 साल आने वाले साल में भी इनका कोई वो नहीं, जिस तरह से इनकी रूपरेखा है। पहले दुग्गल साहब को समझाओ, बैठाओ, पार्टी में रणनीति बनाओ और कहो कि दुग्गल साहब अब आपको आज ये करना है, पता चले कल दुग्गल कुछ और कह दे। तो मुझे बड़ा हसास तक पद वो तो लगता है। और इनको बात करनी चाहिए, आज किसानों की बात करनी चाहिए, आज नौजवानों की बात करनी चाहिए, महिलाओं की बात करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश को हम कैसे सशक्त बना सकते हैं, हमें उसकी बात करनी चाहिए। ये घूम फिर के राम मंदिर, तो फिर जरा अयोध्या की भी बात कर लो, आप जरा मथुरा की बात कर लो। भगवान श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके कुल में जो पैदा हुए ऐसे लोग कि वो हिम्मत जुटा पाए कि आओ जी हम मथुरा बुला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, हम आपके साथ में चल रहे, आओ जरा मंदिर की बात करते हैं। उसकी बात नहीं करेंगे। ये बेचारे पी का मतलब इनका सिर्फ प्रॉफिटर पार्टी है। जब तक सत्ता में आएंगे नहीं तब तक हजारों करोड़ रुपए के प्रॉफिट बनाएंगे नहीं।